अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुशपाश होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं बात करूंगी इस जो डॉक्टर सदर आरिफ अलवी का ट्वीट है। पहले उन्होंने जो है ट्वीट किया गया है कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इस बात का दावा करता हूँ कि मैंने आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के जो बिल्स थे उन पर दस्तखत नहीं किए। ये बात मीडिया में किस तरह से आई, किस तरह से मीडिया में ये बात वायरल हो गई कि आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं और अब इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया है। इस हवाले से मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये सिग्नेचर्स नहीं किए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन तमाम बातों की तरदीद करते हुए एक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना ट्वीट करते हुए कहा, मैंने पहले ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये फेक हो। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो एक पढ़े लिखे और मजे हुए इंसान है, तो इस तरह की हरकत कैसे हो सकती है कि मीडिया पर वावेला मचा हुआ है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है आर्मी एक्ट का जो बिल है उस पर सिग्नेचर कर दिए जिसके तहत इसको कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। इस बिल को पास कराने का मकसद और इसको कानून का हिस्सा बनाने का मकसद मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका मकसद ये है कि जो लोग इदारों के खिलाफ अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क बैठकर साजिशें करते हैं, तो 9 मई के वाकयात के बाद जो है इस तरह के जो वाकया पेश आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस तरह का वाकया पहले पेश नहीं आया, तो इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए जो है इस बिल की मंजूरी दी गई ताकि अगर आर्मी के खिलाफ कोई बंदा बात करे तो उसका जो कोर्ट में ट्रायल है वो भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। इस सिलसिले में इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर साइफर की बात करें तो साइफर में चार महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ईमान मजारी की बात करें तो ईमान मजारी ने तमाम जो कानून की हदें तोड़ते हुए आर्मी के खिलाफ नारे कोर्ट में भी लगाए, और ये नारे मैं नहीं कहूंगी क्योंकि आर्मी की मैं दिल से इज्जत करती हूँ, तो ये ईमान मजारी को भी सूट नहीं करता है कि वो इदारों के खिलाफ इस तरह की बकवास करती हुई नजर आए। जब हमने इस बात के हवाले से वजारत दाखिला ने भी कहा कि जो है ये बिल पास हो चुका है और जो लोग आर्मी के खिलाफ बकवास करते हैं उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने फिलफौज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सदर आरिफ अलवी जो हैं वो रियासत का हिस्सा हैं और रियासत के पर जिम्मेदारी है, वो रियासत के सुप्रीम ऑफ कमांडर हैं। मतलब तमाम जो अगर हम इदारों की बात करें या हम हुकूमत की बात करें तो वो सारे डॉक्टर आरिफ अलवी के नीचे आते हैं और उनके मतहत उनको काम करना चाहिए। तो हम डॉक्टर आरिफ अलवी के इस इकदाम को जो उन्होंने ट्वीट किया है इसमें हम उनका साथ देंगे और वो आईनी और कानूनी हैसियत से अपना काम जारी रखेंगे जब तक कि नए सदर का जो है वो इंतखाब नहीं होता और नया सदर पाकिस्तान में मुंतखब नहीं हो जाता। नया सदर तो तब आएगा ना जब इलेक्शन होगा, तो कब होगा ये भी एक हमारे लिए सवालिया निशान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहाँ है वकला एसोसिएशन, कहाँ है बार और बेंच एसोसिएशन। हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? कौन से जंगल का कानून जो है हमारे मुल्क में नाफिज कर दिया गया है कि कोई कानून ही नहीं है, कोई खुद प्रतीत ही नहीं है कि जिसका जो जी चाहता है वही उठकर बात करता है और फिर उसको हवा में फैला दिया जाता है। कोई भी खबर जो होती है एज ए जर्नलिस्ट, मैं भी अगर बात करूं अपनी, तो एज ए जर्नलिस्ट किसी भी बात की तहकीक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जब ये बिल मेरे पास आया तो मैंने अपने जो मेरा स्टाफ है उसको मैंने कह दिया कि इस बिल को वापस भिजवा दिया जाए, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में, बल्कि पहले माफ़ी चाहता हूँ कि जिनके ऊपर ये एक्ट लागू हो चुका है मैंने इस पर साइन नहीं किए हैं। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन बिल्स पर साइन नहीं किए तो फिर किसने सिग्नेचर्स किए हैं, किसके दस्तखत हैं वो, या किस तरह से डॉक्टर आरिफ अलवी से जो है वो दस्तखत करवा लिए गए और उस बिल को कानून का हिस्सा भी बना दिया गया। लेकिन दस्तखत करने वाला इंसान कह रहा है कि मैंने दस्तखत किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने अमले से कहा था तो अमले ने कहा जी कि बिल्स वापस भिजवा दिए गए हैं, लेकिन अब क्योंकि कानून का हिस्सा बन गए हैं तो अब पता चल रहा है कि बिल तो वापस गए ही नहीं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर आरिफ अलवी का साथ देने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम लोग भरपूर मजम्मत करते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी के इस इकदाम को खुशाइन कहते हैं और ये खुशाइन इकदाम है कि उन्होंने जो है तमाम उन चीज़ों की का मुंह बंद कर दिया जिसकी वजह से ये
तमाम काम हो रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है नईम पंजोता साहब और शदाब जाफरी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस तरह के बिल की या इस तरह की चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। तो ये बिल किस तरह से पास हो गया? जब भी कोई बिल सेनेट और पार्लियामेंट से होकर पास होकर डॉक्टर आरिफ अलवी या सदर पाकिस्तान के पास जाता है तो 10 दिन का वक्त होता है कि जिसमें वो बिल को या तो पास कर दे या उसको बिल को पास ना करे, उसको मंजूरी ना दे, तो उसके बाद बिल दोबारा से पार्लियामेंट और सेनेट में जाता है और वहां से मंजूरी के बाद फिर सदर पाकिस्तान के पास आता है। तो अगर फिर ये मंजूरी ना हो तो 10 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर फिर से भी मंजूर ना किया जाए तो इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहली ही दफ़ा जो है वो इस बिल को कानून का हिस्सा बना दिया गया। आज सवाल ये है कि हम लोग खड़े कहाँ हैं? हमारा मुल्क किस दराहे पे खड़ा है और किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है? क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून और आइन की पासदारी है? कानून बनाने वाले, आइन बनाने वाले आज खुद ही कानून और आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिन लोगों ने आइन जब बना था तो उस वक्त दस्तखत किए थे, आइन बनाने वालों में से थे। आज उन्हीं लोगों के जो हैं वो कानून और आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मेरी ये गुजारिश होगी कि खुदारा आप नोटिस लें कि जो इस तरह के तमाम चीज़ें हो रही हैं इनकी रोकथाम होनी चाहिए और मुल्क को किसी ऐसे दराहे पर लेके जाएं जहां से हमारा मुल्क जो माशी अफरा तफरी का शिकार है उससे बचाया जा सके और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। और अगर हम निगरान हुकूमत की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, तो इलेक्शन कब होंगे निगरान हुकूमत का काम है 90 दिन में इलेक्शन करवाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जो है वो मरदमशुमारी का नया ऐलान किया गया है जो कि 14 दिसंबर को मुकम्मल होगी और उसके बाद हो सकता है कि फरवरी या मार्च में इलेक्शन होंगे। ये कब होते हैं ये तो आप सब लोगों को पता है कि अब जो कानून पास हुए हैं आखिरी दिनों में, इन कानूनों की क्या अहमियत है। सुनने में आया था जराए कि जब इमरान खान की हुकूमत जारी थी तो उसने 52 बिल्स पास किए थे, मतलब 52 बिल पास किए थे 2 दिनों में। और इस हुकूमत ने जाते हुए एक दिन में 54 बिल पास किए और एक दिन में, मतलब 2 दिन में आखिरी 2 सेशन से उनमें 80 बिल पास हुए और जिनमें से 25 से 35 करोड़ रुपए लेकर यूनिवर्सिटियों के नोटिफिकेशंस भी दिए गए। तो इन तमाम चीज़ों का नोटिस किसने लेना है, ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ। अपने अहलो अयाल के साथ जहाँ पे भी रहें खुश रहें। मुझे दें इजाज़त। और आखिरी बात कहना भूल गई कि 22 अगस्त को जो इमरान खान के वकील है नईम हैदर पंजोता, उन्होंने इस बात की खुशखबरी दी है कि हो सकता है कि इमरान खान की जमानत हो जाए या जो उनकी तरफ से शराइत है या उनकी जो डिमांड्स हैं मुतालबात है उसमें यह है कि इमरान खान के साथ मुलाकात का मौका दिया जाए। उनके जो 6 वकला हैं वो एक वक्त में उनसे मिल सकता है, लेकिन 2 वकला को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई। उनमें नईम हैदर पंजोता और एक और वकील है, उनको मिलने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा जो है एक और उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो बीबी की तरफ से लिखी है कि इमरान खान साहब की जो है हेल्थ थोड़ी ख़राब है तो उसकी वजह से उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि उनको घर का खाना दिया जाए और साथ साथ उनको कोशिश की जाएगी कि उनको जो है वो असेस वीडियो लिंक के जरिए दी जाए ताकि उनकी जो जान को खतरा है उसको सिक्योरिटी दी जा सके। और साथ साथ उनको जो है अटक जेल से को अडियाला जेल की तरफ मुंतकिली की भी कोशिश की जाएगी। और हो सकता है कि अगर इन तमाम पिटीशंस पर अमल दरामद हो जाता है तो इमरान खान को ज़मानत मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? आप मुझे यहाँ से भी देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यहाँ रहें, खुश रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।